काबिल साद एहतराम किसान भाई और मज़ीज़ नाजरीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाजरीन, जैसा कि फसलात के साथ साथ हम किसान भाइयों के दुख सुख में भी शामिल होते रहते हैं, तो इसी तरह आज एक बड़ी दुख भरी बात आप लोगों के साथ करने लगे हैं। वो है गंदम का रेट और गंदम का टारगेट। इस हवाले से हुकूमत का जो प्लान है और फिर जो अवामी रद्द-ए-अमल है, उसके हवाले से हम कुछ आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हुकूमत की कि इस साल उन्होंने 3900 रेट फिक्स किया है और उनका कहना है कि ये चूँकि सबका साल भी यही था, इस साल भी यही था, यानी रेट को मेंटेन रखा गया है। तो मैं सबसे पहले मेरी ये गुज़ारिश है हुकूमत से, मुक़्तदर हलकों से, इंतहाई अदब के साथ, यानी कुछ इधर उधर बात की जाए तो फिर ज़हरी बात है कि कदगन लग जाती है और आम लोगों पे ही कदगन लगती है, जिनके ऊपर हुकूमत बैठी होती है उन्हीं के ऊपर कदगन लगती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ है जिसका रेट पिछले साल अप्रैल में जो था अब वही है? क्या आपकी सीमेंट जो पिछले साल अप्रैल में रेट था आज वही है? तो ठीक है, हमें कबूल है। क्या जो पिछले साल तुम्हारा लोहा था अब वही है? क्या पिछले साल जो दूसरी चीज़ों के रेट्स थे, मेडिसिन का रेट्स था, पेस्टिसाइड का रेट था, जो हमारे रिलेवेंट है उनकी ही बात कर लें। जो हमारे रिलेवेंट था वो पेस्टिसाइड जो पिछले साल हमने इस्तेमाल की है, क्या आज उसका रेट वही है? क्या जो यूरिया पिछले साल हमने इस्तेमाल की है, इस गंदम पे यूरिया का वही रेट रहा? क्या पिछले साल जो डीएपी हमने इस्तेमाल की, इस साल डीएपी वही है? खुदा खौफी करें। जब आप किसी चीज़ का रेट कंट्रोल नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं रख सकते, 2023 की सतह पे नहीं रख सकते, तो गंदम का रेट किस लिए आप उस सतह पे रखते हैं? ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं नकैस बता रहा हूं, जो मुक़्तदर हलकों ने, हुकूमत ने बैठकर बौंगियां मारी हैं, मैं समझता हूं बौंगियां मारी हैं। अब ये देखें जी, रेट इसका 3900 हो गया। अब फिर बहुत बड़ी बौंगी मारी है कि जी एक किसान को 1 एकड़ के पीछे 6 बोरियां दी जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 एकड़ के लिए बोरियां दी जाएंगी, यानी 36 बोरियां एक किसान को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी। जनाबे वाले, ये एक छोटा सा एक किसान है, इसके मैं फार्म में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ इस नौजवान की कुछ 6 एकड़ ये गंदम लगी हुई है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ फील्ड्स और भी कवर कर चुके हैं, आप लोगों को यहाँ दिखा चुके हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बंदे के जिसके रकबे में मैं यहाँ मौजूद हूँ, 5 से 6 बच्चे हैं और ये 6 एकड़ इसकी ज़मीन है जिसके ऊपर इसने गंदम लगाई है। अब हुकूमत कहती है कि हम इसको देंगे 36 बोरियां। 36 बोरियों के पैसे लगाएं जी, कितने बनेंगे? अगर 10,000 के हिसाब से हो बोरी तो फिर बनता है 3,60,000। तो बताओ, 3,60,000 में ये पिछली फसल के खर्चे निकालेगा या आगे वाली खर्च फसल को काश्त करने के लिए उसकी चीजें खरीदेगा, या अपने बच्चों की आने वाली ईद के लिए कपड़े खरीदेगा, या अपने बच्चों की फीसें भरेगा, या अपने खाने के लिए कुछ रखेगा? पता नहीं ये पॉलिसी बनाने वाले थे कौन कि 6 बोरी एकड़ की टोटल 36 बोरियां ज्यादा से ज्यादा एक जमींदार को दी जाएंगी और ये रिलीफ बांट रहे हैं। ये खुदा खौफी करें, इंतहाई नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं जो ये बातें बता रहे हैं। 6 बोरी का मकसद है कि आप एक जमींदार से 1 एकड़ की 15 मन की औसत मुतवक्के कर रहे हैं कि यानी उसे 15 मन हासिल हुए और वही 15 मन वो बेचेगा। अगर जमींदार 15 मन बेचेगा तो अगले साल तुम इंशाअल्लाह ताला मट्टी खाओगे। अगर जमींदार से 15 मन की तवक्को रखते हो तो जमींदार के पास ताकत ही नहीं होगी काश्त करने की। फिर तुम ले लेना नेक्स्ट ईयर दाने जो है, ये गंदम जो है ये ले लेना। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बोंगी है कि 3900 रेट और 3900 रेट के साथ 6 बोरी का तयन। और फिर एक और बात मुझे समझ नहीं आती, सोशल मीडिया पे लोग जो टों करने वाले हैं उनकी बात भी मैं करता जाऊं कि वो कहते हैं जी अवाम के लिए हम गंदम सस्ती कर रहे हैं। आप मुझे मंडी में दिखा दो कौन सी अवाम 3900 पे खरीदने के लिए आई है। आप मुझे किसी दुकान पे दिखा दो कि कौन सी अवाम 3900 पे खरीदने के लिए आई है।
ओ भले लोगों, ये 3900 जो मार्केट कल क्रश कर गई है, 3200 में बिक रही है गंदम, ये वो गरीब लोग नहीं खरीद रहे, ये माफिया खरीद रहा है, माफिया। वो माफिया खरीद रहा है 3000, 3200, 3300 में। फिर यही माफिया गवर्नमेंट को महंगे दामों बेचेगा। फिर यही माफिया उन सोशल मीडिया पे टाउटू करने वाले लोग जो कहते हैं गंदम का रेट कम होना चाहिए, उन्हीं को यही माफिया 8000 रुपए का मन बेचेगा। वो कोई होश के नाखून ले, ये तरीका नहीं है। हम कहते हैं कि रिलीफ होना चाहिए, ठीक है जी, आप गंदम का रेट कम कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। यूरिया भी आप 1800 पे कर दें, आप गंदम का रेट कम कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ट्रैक्टर का रेट भी 9 लाख कर दें, आपके अख्तियार में है, आप कर दें। आप डीएपी का रेट भी 4000 कर दें, गंदम का रेट भी 2000 कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। और फिर एक और सवाल है जो मुझे समझ नहीं है। अब मैं सुबह सुन रहा था कि जो रेट तय हुआ है, अपोजिशन ने तो इसकी मुखालफत करनी ही करनी है, ज़ाहिर सी बात है। अपोजिशन का काम ही यही होता है कि किसी भी हुकूमत की जो कमजोरी होती है वो उसकी निशानदेही करना। और अच्छी बात है, अपोजिशन तो जो कह रही है, हुकूमती एमपीएज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमती एमपीएज एमएनएज इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये रेट मुनासिब नहीं है और ये पॉलिसी मुनासिब नहीं है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती, अगर हुकूमती लोग भी इसकी मुखालफत करते हैं, अपोजिशन वाले भी इसकी मुखालफत करते हैं, तो ये मुझे और आपको सोचना होगा कि आखिर ये रेट या इस पॉलिसी का तयन किसने किया है। हमें तो लगता है कि वही माफिया पीछे बैठा है, वही माफिया इस तरह की स्कीम बनवा रहा है कि औने पौने किसान से हथिया ली जाए गंदम, और फिर मन मर्जी के रेटों से चाहे बॉर्डर पार पहुंचा दें, चाहे फिर इन्हीं गरीबों में ऐसे जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं उसी में फिर जो है ना बांट के फिर इनका गोश्त नोच ले। ये सोचने की बातें हैं। और एक बात मैं लम्हे फिक्री आपने जमींदार भाई के लिए भी करना चाहता हूं। ये पहली बात है हुकूमत के लिए कि हुकूमत को इसके बारे सोचना होगा कि आखिर रेट का तयन किसने किया। ना तुम्हारा एमपीए राजी, ना तुम्हारा एमएनए राजी, ना अपोजिशन राजी, तो फिर किसने तयन किया है, इस बारे आपने सोचना होगा। एक और बात जो है ये बड़ी काबिले गौर है, ये हमारे अंदर कमी पाई जाती है, कोताही पाई जाती है। ये हमें सोचनी होगी, हम जमींदारों को सोचनी होगी। सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, या जिन लोगों ने भी है, हमें हिस्सों में बांट दिया। मेरे ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, किसी के ऊपर पीएमएलएन का ठप्पा लगा दिया, किसी के ऊपर पीटीआई का ठप्पा लगा दिया, किसी के ऊपर जेयूआई का ठप्पा लगा दिया, किसी के ऊपर पतंग का ठप्पा लगा दिया। हमें मुख्तलिफ ठप्पे लगा के एक दूसरे से दूर कर दिया। वो ठीक है, वोट होते हैं, एक दिन होते हैं, होते रहेंगे, ये निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन हमारी एक दूसरे से इतनी मुखालफतें, असल में हमें इन्होंने इस तरह अलहदा कर दिया है कि क्या आज तक मैंने अपने एमपीए एमएनए को मैंने और आपने वोट देकर भेजा है, तो ये मैंने और आपने सोचना होगा। एमपीए से कभी हमने पूछा है, ओ भाई हमने तुझे असेंबली में भेजा था कि मेरे मसाइल जाके वहां उठाना, मेरे मसाइल उठाए हैं? दिखा मुझे तकरीर जो तूने की है, दिखा मुझे वो लड़ाई जो तूने मेरे लिए की है। वहां मैंने तेरे लिए रिश्तेदारों से लड़ाई की, मैंने तेरे लिए दोस्तों से लड़ाई की, मैंने तेरे लिए गली मोहल्लों में लड़ाई की, वोट मांगे तेरे लिए, मैंने लितर खाए तेरे लिए, मेरे ऊपर एफआईआर हुई, तूने जाके असेंबली में मेरे लिए बात की है? अब ये इंसाफ से अपने दिल के ऊपर हाथ रख के पूछें। ये बातें हम तब पूछ सकते हैं, देखें किसी का भी एमपीए सेलेक्ट हो, वो हमारा एमपीए है, वो पीटीआई का हो, वो पीएमएलएन का हो, वो पीपीपी का हो, जिसका भी हो, वो हम लोगों का एमपीए। कभी मैं और आप इकट्ठे होकर सब मिलके हमने उसको जकड़ा है? वो तो हमारे साथ मुलाकात ही नहीं करता, वो हमें पता ही नहीं होता, नजर ही नहीं आते। वो हमें इलेक्शन होने के बाद लोग लाइन में खड़े होते हैं, कभी हमने उनसे पूछा है कि बताओ जनाब वहां असेंबली में जाके हमारी बात की है? नहीं की है, ये बात नहीं करते। अच्छा, एक और बात भी है, ये हमारी कमजोरी है, जमींदार की कमजोरी है, ये जमींदार को सोचना पड़ेगा, ये हमें करना होगा, अपनी आदतें तब्दील करनी होगी, आपस में सुलह पैदा करनी होगी, मोहब्बत पैदा करनी होगी, आपस में सब लोग इकट्ठे होकर जिस जमात से भी ताल्लुक रखते हैं, एमपीए और एमएनए का घेरा तंग करना होगा, उन्हें पूछना होगा कि हमारा रेट कम क्यों है। हम सीएम तक और पीएम तक नहीं पहुंच सकते, हमने एमपीए और एमएनए को पूछना होगा। ये मुझे और आपको मिलकर पूछना होगा एमपीए और एमएनए को कि बता हमारी आवाज उठाई है या नहीं उठाई।
ये हमारी कमजोरी है, ये हमें दूर करनी होगी। और एक और बड़ी सोचने की बात है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 3900 होगी, मार्केट में 3200 क्यों हो गया? जो वो एसी डीसी वो चढ़े होते हैं हमारे पीछे, आज वो मर गए हैं, आज उनकी मां मर गई है, बाप मर गया है, वो मार्केट में आज क्यों नहीं? आलू का रेट पूछने वाले, सब्जी का रेट पूछने वाले टकले सारे उठ के सुबह सुबह मंडियों में घूमते हैं, आलू महंगा क्यों है, सब्जी महंगी क्यों है, फलां मटर महंगा क्यों है? वो टकले किधर गए हैं? वो टकले आज जाके मंडी से क्यों नहीं पूछते कि 3200 में क्यों बिक रही है गंदम, वो 3300 में क्यों बिक रही है गंदम? उन्हें पूछना होगा। ये सोचने की बात है, इन सब सवालों के जवाब देने होंगे। ये आपको मेरी कमजोरी, अपनी कमजोरी, हुकूमत की कमजोरी, इन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी कमजोरी, ये इस पे आवाज उठानी होगी। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो देखना ये 3200 वाली बात भी नहीं रहेगी, फिर आप 2500-2600 का इंतजार करें। और ये सारे माफियाज गंदम सस्ती करके खरीदेंगे, यही वाले लोग गंदम फिर महंगी करके बेचेंगे, और फिर हमारे उन गरीब लोगों को खरीदनी पड़ेगी। 8000 में मन खरीदना पड़ेगा। हमसे 2500-2600 में लेके अगर उन्हें मिल जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्हें फिर महंगी खरीदनी पड़ेगी। होश के नाखून लेने होंगे। हमें बाहैसियत कौम अपने नुमाइंदों से पूछना होगा, अपनी हुकूमतों से पूछना होगा, ये जुल्म बंद करवाना होगा। अगर ये जुल्म बंद ना हुआ, ज़राअत तबाह हो जाएगी। अगर ज़राअत तबाह हुई तो याद रखिएगा, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसकी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क नहीं होने देंगे। हम अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाएं। जब तक हम नहीं पहुँचाएंगे, हम मार खाते रहेंगे। ऐवानों तक पहुँचाएंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लेंगे। वसला।